भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की डोल 11, परिवर्तनी एकादशी, वामन एकादशी, जल झुलनी एकादशी, पार्श्व एकादशी, पद्मा एकादशी तथा दान एकादशी तिथि का प्रारंभ इस बार 13 सितंबर 2024 शुक्रवार की रात्रि 10:30 से हो जाएगा और 14 सितंबर 2024 शनिवार की रात को 8:41 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः द्वादशी युक्त शुद्ध एकादशी हरिवासर उदया तिथि के अनुसार जो परिवर्तनी एकादशी रहेगी, डोल 11 रहेगी, वो 14 सितंबर 2024 शनिवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों, वैष्णव जनों को एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। यानी 14 सितंबर 2024 शनिवार के दिन ही सभी को एकादशी व्रत रखना है। और इस एकादशी व्रत का पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलने का समय, जो कि 15 सितंबर 2024 रविवार के दिन सुबह 6:38 से लेकर के 8:38 तक एकादशी व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। अगले दिन कोई और व्रत हो, जैसे प्रदोष का व्रत है, वामन द्वादशी का व्रत है, तो ऐसे में फल या फलाहारी वस्तु से, जल से, तुलसी जी के पत्ते से भी आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को परिवर्तनी एकादशी डोल 11 की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। आज हम आप सभी को बताने जा रहे हैं कि इस बार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे परिवर्तनी एकादशी, डोल 11 या दान एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा, पूजा की विधि क्या रहेगी तथा व्रत का महात्म्य क्या रहेगा, ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को प्रदान करने जा रहे हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रोधे नवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना तथा गौ माता की रक्षा एवं सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। इसलिए सभी को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस बार डोल 11 का महापर्व है, जिसे परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं या नहीं भी करते हैं, दोनों ही परिस्थिति में आपको इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। वैसे तो पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है, उस वर्ष 2 अधिक एकादशी होती है, यानी कुल मिलाकर के उस साल 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है और एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको अपने जीवन काल में कम से कम एकादशी व्रत का उद्यापन एक बार अवश्य करना चाहिए या करवा लेना चाहिए। तो यदि आप चाहें तो किसी भी देव स्थान में, मंदिर में, शिवालय में, देवालय में, आश्रम में भी एकादशी व्रत का उद्यापन संपन्न करवा सकते हैं। यदि आप चाहें तो हमारे माध्यम से भी अपना नाम और गोत्र भेज करके एकादशी व्रत का उद्यापन आप संपन्न करवा सकते हैं। जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको 10वीं तिथि से लेकर के द्वादशी तिथि तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इस बार 10वीं तिथि के सभी नियमों का पालन
13 सितंबर 2024 शुक्रवार को करना है। वहीं एकादशी का व्रत 14 सितंबर 2024 शनिवार के दिन रखना है। और पारणा यानी द्वादशी का जो नियम है या पारणा का जो नियम है वो आपको 15 सितंबर 2024 रविवार के दिन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन सभी को एक समय भोजन करना चाहिए तथा दशमी तिथि के दिन आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और अभक्ष्य भक्षण का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन शुद्ध और पवित्र तथा सात्विक भोजन करें। दशमी तिथि के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का भी उपयोग भोजन में नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराये अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश दूसरे के घर का भोजन करना पड़े तो उस निमित्त कुछ न कुछ दान पुण्य आप यदि कर देंगे तो उसका प्रायश्चित हो जाएगा। क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है, धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जब हमारे द्वारा कोई भी जाने अनजाने में अपराध हो जाता है, गलती हो जाती है, तो उसके प्रायश्चित के लिए यदि आप अपने गुरु को, ब्राह्मण को दान पुण्य कर देंगे तो आपको उसका दोष नहीं लगेगा। दशमी तिथि के दिन सभी को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और एकादशी के दिन यानी 14 सितंबर 2024 शनिवार के दिन सुबह जल्दी उठना है। ब्रह्म मुहूर्त से ही एकादशी व्रत आपका आरंभ हो जाएगा। इसलिए सुबह जल्दी उठ करके स्नान कर ले, शुद्ध पवित्र धुले हुए कपड़े पहन ले। ध्यान रखें, फटे और मैले कपड़े बिल्कुल न पहने और अपने माथे पर यानी मस्तक पर चंदन, कुमकुम, हल्दी, भस्म या जो भी आपको रुचिकर लगे वैसा तिलक अवश्य लगाएं। क्योंकि देवो भूत्वा देवम यजेत, जब हम भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, सेवा करते हैं तो अपने मस्तक पर तिलक अवश्य धारण करना चाहिए। तिलक छोटा हो या बड़ा हो लेकिन तिलक अवश्य लगाना चाहिए। और उसके बाद पूजा अर्चना करना चाहिए तथा एकादशी व्रत का संकल्प आपको धारण करना चाहिए। वैसे तो संकल्प बोल करके हम सुनाएंगे, लेकिन यदि आप यात्रा में हैं, किसी कारणवश संकल्प धारण नहीं कर पाते हैं तो आप पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर जो 34 लिखा हुआ है उसको सुन करके या बोल करके भी आप संकल्प धारण कर सकते हैं। उस श्लोक में लिखा हुआ है कि एकादश्याम निराहार स्थित्वाहम परेहनि भोक्षामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। हे दीन बंधु, हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे जनार्दन, हे अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रह करके दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। इस प्रकार यदि आप मन ही मन प्रार्थना कर लेंगे तो भी आपका संकल्प पूरा माना जाएगा। लेकिन यदि आप अपने घर में हैं और आपके घर में संकल्प करने की व्यवस्था है और आप संकल्प कर सकते हैं तो आप अपने पूजा स्थल में, देवघर में या अपने घर में शुद्ध पवित्र स्थान पर पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आसन पर बैठ करके अपने सामने जौ, तिल, पीले पुष्प, सुपारी, दक्षिणा, शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके संकल्प धारण कर सकते हैं। संकल्प जो धारण करते हैं उनको हाथ की मुद्रा को इस प्रकार रखना चाहिए और हाथ के मध्य भाग में जल रखे, सुपारी रखे, कुछ पैसे रखे, पीला पुष्प रखे और अक्षत के स्थान पर जौ अथवा तिल रख करके आप कहिएगा कि ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु स्थावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणम विष्णु सर्वम विष्णुमयं जगत। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय परार्धे श्री श्वैतवारः कल्पे वैवस्वत्मन्त्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बुद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तेक देशे अवंतिकायाम विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गते भोपाल नामनि नगरे सम्मत 2081 शरद ऋतौ मासानां मासे पुण्य पवित्र मासे भाद्रपद मासे शुभैः शुक्ल पक्षैः अद्यायः एकादश्यायां पुण्यतिथ्योः मंडवासरान्वितायां
उत्तराषाढ़ा दिवस नक्षत्रे मकर राशिस्ते श्री चंद्रैहि, सिंह राशिस्ते श्री सूर्यैहि, वृषभ राशिस्ते श्री देवराज गुरु, शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितसु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ। आप बोलिएगा मम आत्मनः, अपने नाम और गोत्र का उच्चारण कर लीजिएगा। यदि आपको अपना गोत्र याद नहीं है तो आप ब्रह्म गोत्र या कश्यप गोत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। जो विवाहित महिलाएं होती है, माताएं बहनें होती है, उनको अपने पति पक्ष का यानी पति के गोत्र का उच्चारण करना चाहिए। और जो कुंवारी कन्याएं होती है वो अपने पिता पक्ष का ही गोत्र उच्चारित करें। इस प्रकार नाम गोत्र बोल करके आप जहां जिस देश में, जिस राज्य में, जिस शहर में, जिस गांव में, जिस नगर में निवास करते हैं उसका भी आपको उच्चारण करना चाहिए। मम सपरिवारस्य सकुटुंबस्य जनानाम आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्यौश्चिरकाल संरक्षणार्थम 10 विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्वविधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अद्य दिवसे ही भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवता प्रीत्यर्थंच आदिदेविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम आदित्याद्यावाहित नवग्रह देवता प्रसन्नार्थम कुल देवता प्रसन्नार्थम सर्व देवता प्रसन्नार्थम भगवते श्री गोपाल कृष्ण देवता प्रसन्नार्थम अद्य दिवसे ही परिवर्तिनी एकादश्यायाम व्रत कर्माहम करिष्ये। यदि आप एकादशी व्रत का पुण्य फल अपने पितरों को, अपने मृतक परिजनों को प्रदान करना चाहते हैं तो यहां पर उनका नाम और गोत्र भी उच्चारित करके और उनको पुण्य फल एकादशी का प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार आपका एकादशी व्रत का संकल्प हो जाएगा और उसके बाद हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करें, हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, हे करुणा निधान, आज मैं परिवर्तनी एकादशी का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। मेरे द्वारा जाने अनजाने में कोई भी अपराध हो जाए, त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए तो मुझे अबोध बालक जान करके क्षमादान अवश्य ही प्रदान कर देना, क्योंकि भगवान तो करुणा निधान है, दया के सागर है। आप जाने अनजाने में कोई भी अपराध करते हो या गलती करते हो तो उनसे यदि आप क्षमा मांगोगे तो आपको अवश्य ही क्षमा प्रदान करेंगे। इस प्रकार आपका एकादशी व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी के दिन किसी को भी अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए और एकादशी के दिन सबसे पहले अपने माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन अर्चन करें, तुलसी जी को नमन करें तथा गौ माता का पूजन अर्चन करें। यदि संभव हो तो गौ माता को भी फल या फलाहारी वस्तु खिलाना चाहिए और इस दिन सभी मनुष्यों को फलाहार सेवन करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध और फल माने गए हैं। इसके अलावा जो मूंगफली दाने होते हैं, तिल होते हैं, उनको भी फलाहार की श्रेणी में माना जाता है। ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू, बादाम, मखाना, ये भी सर्वोत्तम फलाहार की श्रेणी में माने जाते हैं। इसके अलावा साबूदाने और आलू भी फलाहार के रूप में माने गए हैं। शुद्ध सात्विक फलाहार का उपयोग करें। चाय काफी आप व्रत में पी सकते हैं, जल पी सकते हैं, दवाई खा सकते हैं। यदि आपको दवाई खाने के पहले कुछ न कुछ नाश्ता लेना होता है तो आप फल या फलाहारी वस्तु का नाश्ता लेकर के व्रत आरंभ कर सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन ध्यान रखें, अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अन्न का मतलब होता है दाल, चावल, सब्जी, रोटी या जो भी अन्न से संबंधित वस्तुएं होती है उनका उपयोग इसमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सिंगाड़े का आटा आप फलाहार के रूप में उपयोग कर सकते हैं और इसके अलावा अन्य जो भी शुद्ध और सात्विक फलाहार है उनको खा पी सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। सभी प्रकार के फलों का रस फलाहार के रूप में आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, फलाहार में कभी भी हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए। फलाहार में कभी भी सादे नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए। फलाहार में केवल फलाहारी नमक का ही उपयोग किया जाता है। इस दिन अपने घर में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और कोई भी ऐसी वस्तु का उपयोग न करे जो पूजा पाठ में हमारे धर्म ग्रंथों में वर्जित बताई गई है। एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करे। मन को प्रसन्न रखे,
क्योंकि सदैव प्रसन्न रहना ही ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। इसलिए एकादशी के दिन विशेष रूप से मन को पवित्र रखना चाहिए, प्रसन्न रखना चाहिए और तन मन से कोई भी गलत काम न हो, कोई भी पाप कर्म न हो, इसका भी हमको ध्यान रखना चाहिए। जितना हो सके मौन धारण करके रखे और भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए, प्रभु के नामों का उच्चारण करना चाहिए और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या शेविंग नहीं करवाएं, नाखून न काटे, शरीर के कोई भी अंग के बाल काटना और कटवाना इस दिन वर्जित माना जाता है। इस दिन किसी भी प्राणी का, किसी भी जीव का अपमान या अनादर न करे, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास माना गया है। एकादशी के दिन में सोना नहीं चाहिए। यदि किसी कारणवश आप सो जाते हैं तो स्नान करके ही शाम का पूजन अर्चन आपको करना चाहिए। रात्रि में जागरण करें, पूजन पाठ करके भगवान का अच्छी प्रकार से इस दिन श्रृंगार करके ब्राह्मण देवता के मुख से ही एकादशी व्रत कथा सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, जब आप ब्राह्मण देवता के मुख से एकादशी व्रत कथा को सुनेंगे तभी आपको एकादशी व्रत का पूरा पूरा पुण्य प्राप्त हो सकेगा, क्योंकि ब्राह्मण के मुख से स्वयं नारायण यानी वासुदेव ही बोलते हैं। और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक दक्षिणा दान देवे। अगले दिन पारणा के समय उनको भोजन करवाएं, वस्त्र दान करें, गोदान करें और जो भी आपकी श्रद्धा भक्ति और हैसियत हो उसके अनुसार आपको दान करना चाहिए। अधिकस्य अधिकम फलम, दान जितना भी आप अधिक करेंगे उतना ही आपको अधिक फल प्राप्त होगा, क्योंकि हमारा जो धन है वो दान करने से पवित्र होता है। इसलिए धन का दान आपको अवश्य करना चाहिए। जब हम कोई भी कमाई करते हैं, धन का अर्जन करते हैं, तो उसका कम से कम 10वां हिस्सा ब्राह्मण को या गुरु को दान अवश्य करना चाहिए। इससे आपका धन पवित्र हो जाएगा और आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई अशुद्धता या अपवित्रता बिल्कुल नहीं रहेगी। और एकादशी तिथि चाहे समाप्त हो जाए फिर भी आपको पारणा अगले दिन ही करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि एकादशी तिथि तो समाप्त हो गई, अब हम क्या अन्न खा सकते हैं क्या? यह बिल्कुल गलत है। एकादशी तिथि का जो व्रत है वो ब्रह्म मुहूर्त से आरंभ होकर के अगले दिन सूर्योदय तक लगातार जारी रहता है। इसलिए आपको एकादशी व्रत का पारणा अगले दिन ही करना चाहिए। इस बार डोल 11 यानी परिवर्तनी एकादशी, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की डोल 11, वामन एकादशी, जल झूलनी एकादशी, पार्श्व एकादशी, पद्मा एकादशी, दान एकादशी 14 सितंबर 2024 शनिवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन नगरों में, शहरों में भगवान नारायण डोल में सवार होकर के नगर भ्रमण को निकलेंगे। कई स्थानों पर बड़े धूमधाम से डोल 11 मनाई जाती है। हमारे मध्य प्रदेश के देवास जिले के हाट पिपलिया नगर में भगवान नरसिंह की जो स्वरूप है, जो मूर्ति है, इस दिन जल में तैरती है और उनके तैरने के द्वारा ही पता लगाया जाता है कि इस बार वर्ष कैसा रहेगा, बरसात कैसी होगी। तो आप सभी उस दृश्य को YouTube के माध्यम से या वहां जाकर के दर्शन कर सकते हैं। बड़ा ही पावन पर्व डोल 11 का वहां पर मनाया जाता है और भगवान नरसिंह की धूमधाम से वहां पर यात्रा निकलती है। उसके बाद पुजारी जी के द्वारा भगवान की मूर्ति को वहां पर तैराया जाता है। साक्षात नारायण वहां पर जल में तैरते हुए आपको दिखाई देते हैं। किसी बार 2 बार या 3 बार तैरते हैं तो अधिक बार भी तैरते हैं। वो उनकी इच्छा पर निर्भर करता है कि भगवान कितनी बार तैरते हैं। उनके तैरने पर ही वर्ष का निर्धारण किया जाता है। वो बड़ा ही अद्भुत और अकल्पनीय दृश्य होता है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 13 सितंबर 2024 शुक्रवार की रात को 10:30 से होगा और 14 सितंबर 2024 शनिवार की रात को 8:41 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। द्वादशी युक्त शुद्ध एकादशी हरिवासर उदया तिथि के अनुसार परिवर्तनी एकादशी का व्रत इस बार 14 सितंबर 2024 शनिवार के दिन ही रखा जाएगा और एकादशी व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का जो समय है वो 15 सितंबर 2024 रविवार प्रदोष के दिन यानी वामन जयंती के दिन व्रत का पारणा किया जाएगा। अगले दिन सुबह
6:38 से लेकर के 8:38 तक व्रत का पारणा किया जा सकता है। यदि अगले दिन कोई और व्रत करना हो, जैसे प्रदोष का व्रत है, रविवार का व्रत है, या फिर वामन जयंती का, वामन द्वादशी का आपको व्रत करना है, तो ऐसे में फल, जल या फलाहारी वस्तु से आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। तुलसी जी के पत्ते या जल से भी आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप परिवर्तनी एकादशी, डोल ग्यारस, दान एकादशी के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, ब्राह्मण देवता को दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, फलाहार करवाना चाहते हैं, अन्न दान देना चाहते हैं, वस्त्र दान देना चाहते हैं, गौ दान देना चाहते हैं, तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर, अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद धनराशि पहुंचा करके अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज करके परिवर्तनी एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।